यूके के लिए नया अजाब आ गया जी। बेशक आप यूके पासपोर्ट होल्डर हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, या आप किसी और कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हैं और यूके में रह रहे हैं, तो वहाँ से अगर आपने यूरोप आना है तो फिर इस सिस्टम से आपको गुज़रना पड़ेगा। और कौन से सिस्टम हैं ये, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ये वीडियो बड़े काम की है आप लोगों के लिए जो यूके आ रहे हैं या ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी बिल्कुल जी, नया अजाब यूके वालों के लिए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। चलें इसकी डिटेल में बाद में जाते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि ये नया सिस्टम जो है अब यूके के ऊपर लागू हो गया है। यूके में रहने वालों के लिए, यूके पासपोर्ट होल्डर के लिए, बेशक आपके पास नेशनलिटी है यूके की, तो आपने अगर यूरोप आना है तो आपको लंबी लंबी लाइनों के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का। आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके फिंगरप्रिंट होंगे, आपकी फ़ोटोज़ जो है वो खींची जाएगी, सिस्टम के अंदर डाली जाएंगी। इसके साथ साथ आपको होटल बुकिंग्स चाहिए, और आपका जो है अगर होटल बुकिंग नहीं होगी तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। बेशक आप यूके पासपोर्ट होल्डर हैं या कोई ऐसा एड्रेस होगा जिसके ऊपर आप जा रहे हैं। पहले जो लोग ट्रैवल करते थे यूरोप का, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप जब यूके से इंटर होते थे शेंगन के अंदर, तो सिर्फ आपको एंट्री स्टैंप जो है आपको लेनी पड़ती थी तो आप इंटर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले तो जी आपके फिंगरप्रिंट होंगे जब आप किसी एयरपोर्ट पे आएंगे या आप बाई रोड यूके आएंगे, फिंगरप्रिंट होंगे आपके। उसके बाद आपकी फ़ोटोज़ जो है वो भी खींची जाएगी, आपसे होटल बुकिंग जो है वो पूछी जाएगी, आपका ट्रैवल प्लान आपसे लिया जाएगा, वो देखा जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। आपके ट्रैवल प्लान में आपने किस किस जगह पे रुकना है। ये सारी तसल्ली करने के बाद फिर आपको यूरोप के अंदर यानी कि बॉर्डर जो है वो क्रॉस करने दिया जाएगा। बेशक आप बाई एयर हैं या आप बाई रोड आ रहे हैं। अच्छा जी, ये नौबत क्यों आती है? किसी मुल्क के ऊपर अगर सख्ती होती है जब, तो इसकी वजह क्या होती है? मेन वजह क्या होती है? मेन वजह यही होती है कि उस कंट्री का माहौल ख़राब हो गया हुआ, माहौल ख़राब हो गया हुआ होता है, क्योंकि वो फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उसकी बातें फैल रही होती हैं, जैसा कि अब यूके के अंदर हो रहा है। कत्ल किए जा रहे हैं, छुरी चाकू से वार किए जा रहे हैं, हर रोज़ हड़तालें हो रही हैं और नुकसानात किए जा रहे हैं। इवन के पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई, पुलिस वालों को मारा गया। तो जब बदनामी पूरी दुनिया में फैलती है तो दूसरी कंट्रीज़ जो होती हैं फिर वो ये सोचती हैं कि जाहिर सी बात है जिस मुल्क के अंदर ये हो रहा है, और कौन कर रहा है उसको? इंसान कर रहे हैं, इंसान ही करते हैं ना, तो फिर उनके ऊपर सख्ती की जाती है। और सख्ती किस किस्म की होती है? उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, डिफरेंस किस्म की पाबंदियां लगाई जाती हैं। चले यूके के अंदर वो रोक, जो यूके को रोक तो नहीं सकता शेंगन जो है आने से, लेकिन उन्होंने ये पाबंदी आयद कर दी है। अब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो आने वाले हैं बहुत सारे
यूके में जो लोग रहते हैं उनके रिलेटिव जो हैं वो शेंगन के अंदर हैं, यूरोप के अंदर रहते हैं, उनको आना जाना होता है, शादी ब्याह गमी खुशी सबके ऊपर आना होता है और उनके साथ बच्चे भी होते हैं। और अब बच्चे भी लाइनों में लगेंगे, ख़वातीन भी लाइनों में लगेंगी, अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार करेंगे, उसके बाद वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेंगे और उसके बाद उनको एंट्री मिलेगी, अगर वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो उसके बाद उनको एंट्री दी जाएगी। तो अगर वो उसकी जो गवर्नमेंट की जो EU ने जो रिक्वायरमेंटें रखी हैं, अगर आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख हुआ ये जो ख़बर है ये सुनकर कि अब यूके जैसी कंट्री के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है ट्रैवलिंग का। ये बैन ही है एक किस्म का कि जी आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, ट्रैवल प्लान चाहिए। ये नॉर्मल ये जो चीज़ें हैं ये एशिया की कंट्रीज़ के लिए हैं कि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं ऐसी बड़ी कंट्री का ट्रैवल करते हैं तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, कि आपको जनाब ट्रैवल प्लान चाहिए, आपने कहाँ कहाँ जाना है, एयरपोर्ट से निकल कर कौन सी जगह पे आपने जाना है, उसका नाम क्या है, आपने ट्रैवलिंग किस तरीके से करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करनी है या आपने गाड़ी रेंट पे ली हुई है, होटल का नेम क्या है और कितने दिन का स्टे है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए थी और जो अभी भी हैं, लेकिन वही चीज़ें अब यूके के ऊपर भी कर दी गई हैं और ये शेंगन ने किया। और जब पता चला है जी क्यों किया, ये इस किस्म का मामला जो है यूके के ऊपर क्यों किया गया है, तो सीधी सी बात उन्होंने कही जी कि हमारे कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे फालतू लोग आ रहे हैं, फजूल लोग आ रहे हैं जो कि आके सियासी पनाह लेते हैं। मेरे ख़्याल में ये कोई जवाब तो नहीं बनता। बहरहाल ये उनकी अपनी एक पॉलिसी है, वो अपनी कंट्रियाँ उसको जिस तरीके से भी चलाना चाहें वो चला सकते हैं। तो तकलीफ़ की बात है, ज़ाहिर सी बात है कि जब उन्होंने यूके पासपोर्ट होल्डर के लिए ये चीज़ रख दी गई है, ये रिक्वायरमेंट रखी है, तो फिर दूसरे पासपोर्ट वालों के लिए वो तो फिर इतनी बड़ी बात नहीं है कोई कि अगर उन्होंने भी शेंगन के अंदर आना है यूके से तो वो भी ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेंगे, तो उसके बाद ही वो शेंगन के अंदर जो है वो इंटर हो सकेंगे। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो फिर जो है वो इंटर भी नहीं हो सकेंगे। अब देखना ये है कि नेक्स्ट जो स्टेप है शेंगन का ये क्या होता है, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग यूके से शेंगन के अंदर आके जॉब भी करते थे। अब उनके वर्क परमिट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। चले जो ब्रिटिश लोग हैं वो तो जॉब नहीं करते आके यहाँ पे, पहले की थी इन लोगों ने भी जहाँ पे यहाँ आके, ये 81, 82 में या उसके बाद फिर 86 में गालिबन 87 में या 86 में भी आके की थी। चलें मान लिया अब वो नहीं आएंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके पास दूसरे पासपोर्ट हैं किसी और कंट्रीज़ के, तो जाहिर सी बात है कि वो जब आते हैं यहाँ पे शेंगन के अंदर तो उनको वर्क परमिट की जो है ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर वो जॉब नहीं कर सकते। तो उनके लिए अब क्या रूल्स निकलेंगे। ये ख़बरें जो होती हैं, ये न्यूज़ जो होती हैं, ये आपके काम की होती हैं, क्योंकि अगर आप शौक़ रखते हैं किसी भी वजह से, शौक़ है या कोई मजबूरी है कि आपने अपनी कंट्री को छोड़ना है, तो आपने अब्रोड जाना है, किसी आउट ऑफ कंट्री किसी और कंट्री में जाना है, तो फिर आपको ये ख़बरें जो हैं, ये न्यूज़ जो हैं, ये सुननी चाहिए। ये आपके कहीं ना कहीं पे जो हैं वो काम आएंगी ये वाली ख़बरें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टा ID होता है,
वहाँ आके आप ज्वाइन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ओनली वॉइस मैसेज प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि कॉल जो है इंस्टा के ऊपर नहीं होती सही तरीके से। अल्लाह हाफिज़।